कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज डिस्कस करने वाली है एडमिक्सचर्स में लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एडमिक्सचर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल एडमिक्सचर्स और हमारे जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं क्या होते हैं, कितने तरह के मिनरल एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ये हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मिनरल एडमिक्सचर्स में फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश मिनरल एडमिक्सचर्स हैं फ्लाई ऐश। और सेकंड वन हमने डिस्कस किया था ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है जी, और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और मेरा थर्ड वन मेन इंपॉर्टेंट मिनरल हम यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट मिक्स इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो मिनरल मिक्सचर्स हैं, थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे राइस हस्क ऐश। राइस हस्क एशेस जो यूज की जाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या ऑब्टेनिंग है इनकी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है और यूजेस क्या है, और जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं राइस हस्क एशेस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्पफुल हैं फॉर इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ठीक है जी, तो राइस हस्क एक वेरी कॉमनली हमारा जो एडमिक्सचर है हम यूज कर सकते हैं, और लो कॉस्टली हमारा जो एडमिक्सचर हम यूज करते हैं राइस हस्क एशेस। ठीक है, तो एक राइस हस्क एशेस इज जनरेटेड इन द राइस हस्क एशेस इज जनरेटेड इन द राइस जो हमारी जो मिल्स होती हैं, राइस मिल्स होती हैं, वहां से हमारे जो राइस हस्क एशेस हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं इन द जनरेटेड इन द राइस मिल्स। राइस मिल्स, तो मिल्स में हमारी जो जनरेट की जाती है राइस हस्क एशेस विद व्हेन पैडी ग्रेन्स आर सेपरेटेड। व्हेन पैडी grains are separated, हम क्या करते हैं, तुम्हारे पैडी ग्रेन्स हैं उसको क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं जब, तो हमारी जो राइस हस्क एशेस क्या होती है, जनरेट होती है राइस मिल्स में। जब हम पैडी ग्रेन्स रहेंगे तो उसमें हम जो मेन पैडी जो है वो ग्रेन्स जो है हम अलग कर लेते हैं, तो हमारे जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या रहेगा, राइस हस्क एशेस। ठीक है, तो ज्यादातर राइस हस्क एशेस की बात करें तो 200 kg ऑफ राइस हस्क एशेस ऑब्टेन की जाती हैं 1 टन। अगर हम पैडी यूज कर रहे हैं तो उसमें 200 kg जो 2 क्विंटल जो हमारी राइस हस्क एशेस है वो ऑब्टेन हो सकती है। इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 टन। तो 1 टन में से 1 टन ऑफ पैडी, तो 1 टन ऑफ पैडी में से जो हमारी पैडी ग्रेन्स में से राइस हस्क 200 kg ऑब्टेन प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल हमारा जो राइस हस्क एशेस है एज एडमिक्सचर हम यूज कर सकते हैं। तो राइस हस्क एशेस में अगर मैं बात करें पार्टिकल साइजेस की, the particle size of the rice husk ash is the particle sizes of the rice husk is 25 micron। 25 माइक्रोन्स का जो साइज है राइस हस्क एशेस का रहता है। अगर मैं बात करूं वेयर एज द एवरेज साइज ऑफ द सीमेंट, वेयर एज द average size of cement, एवरेज साइज ऑफ सीमेंट, हमारा सीमेंट का जो एवरेज साइज है वो क्या है, 100 माइक्रोन है, इज 100 माइक्रोन। ठीक है जी, तो हमारा एवरेज साइज अगर हम सीमेंट की बात करें तो 100 माइक्रोन रहता है, और राइस हस्क का जो साइज है वो 25 माइक्रोन की रहती है। तो इसलिए तो अगर मैं बात करूं राइस हस्क हैज ए पोज़ोलॉनिक प्रॉपर्टीज,
राइस हस्क एशेस हैज ए पोज़ोलॉनिक, तो पोज़ोलॉनिक जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें प्रेजेंट रहती हैं, पोज़ोलॉनिक प्रॉपर्टीज, तो पोज़ोलॉनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे राइस हस्क एशेस हैं एज अ मिक्सचर हम यूज कर सकते हैं, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज ए, देयरफॉर इट कैन बी used as a admixtures, as an admixtures, तो as an admixtures हम इसका क्या है यूज कर सकते हैं राइस हस्क एशेस का। तो हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं राइस हस्क एशेस में जो हम एज अ एडमिक्सर यूज कर रहे हैं, हम इन द कंक्रीट मिक्स फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और इस तरह की जो हमारे राइस हस्क एशेस एक वेस्ट मटेरियल है, तो राइस मिल्स में जो पैडी ग्रेन्स को सेपरेट करने के बाद हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो जो हमारे राइस हस्क एशेस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्रेजेंट क्या रहते हैं, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइस हस्क एशेस आर, तो राइस हस्क एशेस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, जैसे मैं बात करूं सिलिका की, तो सिलिका की जो प्रेजेंस है इन द राइस हस्क एशेस वो 90% तक रहती है, हमारे 80 to 90% मेजर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है राइस हस्क एशेस में सिलिका का, ठीक है जी। तो इसमें SiO2 रहेगा 80% टू 90% जो कंटेंट है वो प्रेजेंट रहता है, मेजर कंटेंट यहाँ पे सिलिका का ही प्रेजेंट रहेगा इन द राइस हस्क एशेस, ठीक है जी। और सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो जो हमारे जो K2O है, तो K2O की वैल्यू जो रहेगी, पोटेशियम ऑक्साइड्स जो हम यूज होते हैं 2% तक K2O प्रेजेंट रहता है इन द राइस हस्क एशेस में। और अनब्रेंड कार्बन्स वगैरह, जो अनब्रेंड फ्यूल्स रहेंगे, कार्बन की प्रेजेंस भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, अनब्रेंड कार्बन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट कार्बन की लगाई हुई यहाँ पे। मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं इन द राइस हस्क एशेस एज अ एडमिक्सर जब हम यूज कर रहे हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ यूजेस की बात करता हूं, तो यूज ऑफ द राइस हस्क एशेस एज अ एडमिक्सर जब हम यूज करते हैं तो क्या यूज है, देखते हैं यूज ऑफ राइस हस्क एशेस। तो राइस हस्क एशेस का यूज क्या है, एज एन एडमिक्सचर। तो एज एन एडमिक्सचर अगर हम यूज करें तो इट प्रोवाइड द हाई स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट, तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो हमारा राइस हस्क एशेस एज अ एडमिक्सचर हम यूज कर रहे हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है जी। तो क्या है, प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स हाई स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट, कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है राइस हस्क एशेस। उसके बाद मैं बात करूं तो इट इंप्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, it improve the impermeability of concrete, तो कंक्रीट की इम्परमेबिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा राइस हस्क एशेस अगर एज अ मिक्सचर हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। और हमारी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द एसिडिक एनवायरनमेंट, तो एसिडिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल रहेगा राइस हस्क एशेस, ठीक है जी। तो इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द acidic environments,
तो एसिडिक एनवायरनमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है हमारे कंक्रीट में, तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है राइस हस्क एशेस एज जब हम यूज कर रहे हैं एज एन मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं मिनरल मिक्सचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल मिक्सचर हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, तो नेक्स्ट वन हमारा रहेगा, अगर सिलिका फ्यूम्स की बात करें तो सिलिका फ्यूम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल मिक्सचर है जो हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सिलिका फ्यूम्स की। तो सिलिका फ्यूम क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भी एक बाय प्रोडक्ट्स है, एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारा कंक्रीट मिक्स में की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्लाई ऐश की, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की, और राइस हस्क एशेस की, और सरफेस जो हमारे सिलिका फ्यूम्स हैं, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट जो रोल है इनका फॉर इंप्रूविंग द कंक्रीट मिक्स रहेगा। तो ये हमारे जो सिलिका फ्यूम्स हैं ये भी हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज जो यूज किए जाते हैं उनकी जो रिडक्शन होती है विद कोल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिलिकॉन मेटल की, ठीक है, वहां से हमारी सिलिका फ्यूम्स जो है वो ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सिलिका फ्यूम्स की। तो क्या है सिलिका फ्यूम्स इज ए बाय प्रोडक्ट, सिलिका फ्यूम्स आर ए बाय प्रोडक्ट्स Silica fumes are is a byproduct obtained from the is a byproduct obtained from the reduction of obtained from the reduction of high purity quartz, high purity क्वार्ट्ज। तो हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं उनकी रिडक्शन पे हमारी जो विद कॉल इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, विद कॉल इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे जब हम रिडक्शन होती है हमारी प्योरिटी जो क्वार्ट्ज हाई प्योरिटी रहती है क्वार्ट्ज की, उसकी जो रिडक्शन रहती है इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे जब हम काम करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे सिलिका मेटल्स की, ठीक है जी। फर्नेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका मेटल, ठीक है जी। तो ये सिलिका फ्यूम्स एक बाय प्रोडक्ट्स हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज विद कोल विद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका मेटल, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बात रहेगी सिलिका फ्यूम्स जो ऑब्टेन की जाती हैं, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूं सिलिका फ्यूम्स आर कंडेंस्ड और कलेक्टेड बाय जो फिल्टरिंग द गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस हैं तो इनमें से जो हमारी कंडेंस्ड और कलेक्टेड फिल्टरिंग जो हमारी फ्यूम्स होती हैं वो हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है, एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह की बाय प्रोडक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, सिलिका फ्यूम्स, ठीक है। द फ्यूम्स आर कंडेंस्ड or collected by and collected by filtered the filtering the gases from the furnace, इस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं सिलिका फ्यूम्स को। मैं बात करता हूँ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं सिलिका फ्यूम्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिलिका फ्यूम्स आर
सिलिका फ्यूम में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बात करें सीमेंट वेरीज फ्रॉम द जो हमारी सिलिका है SiO2, द सिलिका की प्रेजेंस जो है वो क्या रहती है इसमें 85 to 98%। ठीक है जी, तो सिलिका कंटेंट जो है, द सिलिका कंटेंट varies 85% टू, तो 85 to 98% तक जो सिलिका प्रेजेंट रहता है, varies टू 85% टू 98% सिलिका प्रेजेंट रहता है। मेन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारा सिलिका कंटेंट है इन द सिलिका फ्यूम्स। ठीक है, और पार्टिकल साइज जो है हमारे, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, और जो एल्यूमिनियम Al2O3 है, Al2O3 की जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे सिलिका फ्यूम्स में प्रेजेंट रहेगा वो क्या है 0.1%, 0.1%। ठीक है, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे आयरन FeO3 की, Fe2O3 एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी हमारी जो 0.6% तक जो इसकी जो अमाउंट है प्रेजेंट रहती है। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो हमारी सिलिका का यूज क्या है, सिलिका के क्या यूज है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ एज अ एडमिक्सर जब हम यूज कर रहे हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन मैं बात करता हूँ मेन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं हमारे सिलिका फ्यूम्स में। सिलिका जो की वैल्यू जो मिनिमम मैक्सिमम अप टू 98% है, और मिनिमम जो है 85% प्रेजेंट रहती है सिलिका कंटेंट इन द सिलिका फ्यूम्स। ठीक है, और जो वैल्यूज अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो 12% जो कार्बन है प्रेजेंट रहेगा इन द सिलिका फ्यूम, कार्बन 12%। ठीक है जी, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे सिलिका फ्यूम्स में। ओके, तो मैं बात करता हूं अब जो हमारी साइज की, अगर मैं सिलिका फ्यूम के साइज की बात करूं तो साइज जो है सिलिका फ्यूम का वो पार्टिकल साइज लेस देन 0.001 mm रहता है, 0.001 mm जो साइज है, इससे भी लेस देन जो साइज रहेगा इसका सिलिका फ्यूम का रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 100 टाइम्स स्मॉलर देन द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट का अगर मैं पार्टिकल जो एवरेज साइज पार्टिकल रहता है वो 100 माइक्रोन का है, तो 100 माइक्रोन से 100 टाइम्स कम जो सिलिका का साइज है वो रहता है। जो सिलिका फ्यूम्स की जो साइजेस है 0.001 mm से भी कम जो साइज है वो रहता है सिलिका फ्यूम्स का। अगर मैं बात करूं 100 टाइम्स जो स्मॉलर देन है जो हमारे एवरेज पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ द सीमेंट। उसके बाद मैं यूजेस की बात करता हूं, तो यूज ऑफ द जो सिलिका है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी सिलिका फ्यूम्स की। और स्फेरिकल शेप जो रहती है, इनकी शेप जो सिलिका फ्यूम्स की, अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप जो है स्फेरिकल रहेगी, स्फेरिकल शेप होती है सिलिका फ्यूम्स की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सिलिका की, और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं सिलिका फ्यूम्स में। और अब हम बात करते हैं यूज की, तो यूज क्या है हमारे सिलिका फ्यूम्स की एज अ एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स एज हम कंक्रीट मिक्स एडमिक्सचर जब यूज कर रहे हैं तो यूज क्या रहेंगे हमारे सिलिका फ्यूम्स के। ठीक है, एज अ एडमिक्सचर ऑफ एन कंक्रीट मिक्स। Okay, it helps the improving the modulus of plasticity of the concrete. It improves the modulus of elasticity of concrete. तो कंक्रीट की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी अगर इंक्रीज करने के लिए हमारा जो यूज है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज रहेगा इन द सिलिका फ्यूम। और उसके बाद नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज जो है सिलिका फ्यूम्स का इन द कंक्रीट मिक्स एज एन एडमिक्सचर जब हम यूज कर रहे हैं, तो रिड्यूस द ब्लीडिंग इन द प्लास्टिक स्टेज। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ब्लीडिंग
इन प्लास्टिक स्टेज, तो प्लास्टिक स्टेज में जब हमारा कंक्रीट है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है, ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है सिलिका फ्यूम्स एज एन एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वन मैं यूज की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज रहेंगे टू इंप्रूव द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स, टू इंप्रूव द permeability of concrete mix, कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स की परमेबिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए हम जो यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज रहेगा सिलिका फ्यूम्स का। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं जो हमारे केमिकल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द केमिकल कंक्रीट को, केमिकल जो अटैक है उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है सिलिका फ्यूम्स। ठीक है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग, it helps in improving chemical resistance of concrete ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे सिलिका फ्यूम्स हैं और इंप्रूव द फ्रीजिंग एंड थॉविंग रेजिस्टेंस भी इट इंप्रूव्स द freezing and thawing resistance, thawing resistance। ठीक है। तो फ्रीजिंग और थॉविंग रेजिस्टेंस भी हमारी जो इंप्रूव करने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द फ्रीजिंग और थॉविंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिलिका फ्यूम्स की इंपॉर्टेंट यूज रहेंगे हमारे जब हम यूज कर रहे हैं सिलिका को एज एन एडमिक्सचर ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ठीक है। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट मिनरल एडमिक्सचर्स हैं। जैसे मैंने बात की सबसे पहले फ्लाई ऐश मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल मिक्सचर है और मोस्टली कॉमनली यूज किया जा सकता है हमारे कंक्रीट मिक्स में एज एन एडमिक्सचर। उसका दूसरा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे मिनरल एडमिक्सचर। जो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमारे क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किए हैं, केमिकल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं और मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं।